हर दोस्तों, आप सभी को पता है मैं नर्मदा किनारे हूँ और मुझे आज एक ऐसे संत के दर्शन हुए जिनको नर्मदा मैया ने खुद आके दर्शन दिए थे। उनसे भी मिलाऊंगा, उनसे बात कराऊंगा। तो चलिए उनसे बात करते हैं और मैं उनकी जान पहचान और वीडियो उसकी लेके आया हूँ। मैं प्रशांत और राम राम इंडिया चैनल पे ये वीडियो आई है, तो चलिए देखते हैं। तो नर्मदे हर दोस्तों, यही है वो संत। तो महाराज जी, आप अपने नाम से, शुभ नाम से शुरू करिए और बताइए क्या हुआ था। मैं जब परिक्रमा कर रहा था तो इतने खूबसूरत चेहरे में माँ ने दर्शन दिए, उसको देख नहीं पाया क्योंकि माँ दर्शन देती है भक्तों को। जो भी परिक्रमा करता है उसको माँ दर्शन देती है। फिर तो मैं 6 परिक्रमा करके बैठा हूँ, इसलिए इसके बाद भोलेनाथ ने भी मेरे को दर्शन दे चुके हैं। क्यों दे चुके हैं कि मैं वहाँ परिक्रमा में चल रहा था, तो इसके बाद जो मंदिर से निकला हूँ भोलेनाथ के, तो मेरे पास एक नदी पड़ती है बहुत भयंकर। मैंने वहाँ जाके देखा तो अथाह पानी। एक छोटे बालक रूप से बैठा था, तो वहाँ नाव डली थी छोटी वाली। तो उससे मैंने कहा, बेटा तुम हम लोगों को उस पार कर दो। बोले नहीं, मेरे पापा आएंगे जब आके करेंगे। हम दोनों पति पत्नी हैं। तो लौट के जब निकले, वापसी होने लगे, तो वो बालक आया मेरे पास। बोले महाराज जी, आपको मैं पार करता हूँ। तो पार करने के बाद बहुत बड़े कांटे थे बमूल के, और मेरे पास, दोनों के पास कम से 15 किलो वजन था। 15 किलो का वजन लेके, उसकी उम्र थी कम से कम 5-6 साल। उसने 15 किलो का वजन लेके मेरे को थोड़े से थोड़े पानी में मेरे को पार किया, जबकि वहाँ मैं खुद देख के आया था, अथाह पानी था। एक भगवान की लीला बहुत निराली है। ऐसा नहीं है कि भगवान सबको दर्शन देते हैं। इसके बाद मेरे को उस बगल करने के बाद थोड़े से पानी बचा था वहाँ। करने के बाद मेरी माता राम ने उनको 10 नोट दिया, और मैंने निकालने के लिए पैसा, बोले महाराज जी आपसे पैसा नहीं लेता मैं। उनने 10 रुपया लिया। इसके बाद थोड़े दूर जाने के बाद आलोक, तो परमात्मा, हम लोग क्या है, फिर माथा ही पे ऐसे ठोकते रह गए, क्या करें। परमात्मा सबको दर्शन देता है। ऐसा नहीं है सबको दर्शन देने के लिए परमात्मा, ऐसा नहीं है। हर मनुष्य के शरीर में भगवान का वास रहता है। तो महाराज जी, अब बताइए, आप दोनों पति पत्नी कितने सालों से भ्रमण कर रहे हैं देश में? मैं 12 साल हो गया, जिसमें 7 साल तो मैंने अपना सदाव्रत में मैंने जीवन काटा। मैं परिक्रमा करता था और वहीं चतुर्मास करता था। इंद्रेश्वर और वर्णेश्वर गुजरात में है, तो वहाँ मैं चतुर्मास करता था और साधु संतों को सदा व्रत देता था। और मेरे पास इतना आता था जिसका हिसाब नहीं। वो तो क्या है, मंदिर में 7 साल मैंने वहाँ जीवन काटा। फिर इसके बाद केवड़िया चला गया, राजीवन, जहाँ शंख भोलेनाथ का मंदिर और हनुमान जी का, तो वहाँ मैं पूजा करता था। फिर इसके बाद SRP पूरी घिर गई, तो मैं शमशेरपुरम चला गया। क्या है, भगवान परमात्मा कहीं ना कहीं हम लोगों को आने में देरी नहीं करता। तो महात्मा जी बताइए कि आप देश में कहाँ कहाँ घूम चुके? मैं मथुरा, वृंदावन, द्वारका जी,
और जो हरिद्वार, काशी, अयोध्या, ऐसे बहुत से जगह मैं घूम चुका हूँ। क्या है भगवान, मेरे पास पैसा होता है जो भी, मैं खराब कार्य में नहीं लगाता, मैं अच्छे कार्यों में भ्रमण के लिए निकल जाता हूँ। तो महाराज एक बात बताइए, जब आप ऐसे भ्रमण में निकलते हैं, नर्मदा जी के तट पे तो पता है सबको कि भ्रमण अच्छी तरह हो जाता है, और धर्मशाला है, बहुत सारे आश्रम है, तो रह लेते हैं आप, तो वहाँ रहने की सुविधा होती है। बाकी देश में जहाँ नर्मदा तट छोड़ के जाते हो तो वहाँ कैसे रहते हो? हम क्या है, जाते हैं तो धर्मशाला लेते हैं, और मैं ऐसे का दुरुपयोग नहीं करता। मैं जाता हूँ, किसी आश्रम में नहीं रुकता, मैं खुद अपना धर्मशाला लेता हूँ और खुद खाना की व्यवस्था अपने उसमें रहता मैं करता हूँ। क्योंकि ये पुण्य, कहीं भी तीर्थों में जाओ, अपना पुण्य नहीं देना चाहिए किसी को। सही। तो महाराज जी और एक बात बताइए कि आपका जीवन का लक्ष्य क्या सोच के चले थे आप 12 साल पहले? देखो, जो माता करवाती है अच्छे के लिए करवाती है। लक्ष्य मेरे लिए माता ने बहुत अच्छे रास्ता दिखा दिया। हर चीज़ का दुख और सुख तो ज़िंदगी में आता है, मगर हम मैया के किनारे रहने से बहुत बड़ा आनंद है मेरे, और मैं मैया का तट नहीं छोड़ूंगा। चाहे विपत्ति आए, चाहे संकट आए, चाहे कुछ भी हो, मगर माँ का दरबार नहीं छोड़ूंगा। ये साधु संतों की सेवा करने से बहुत बड़ा मेवा मिलता। तो आगे आपका कितने साल और भ्रमण करने का मन है? ये तो कोई वो नहीं है कि मेरे तो कोई नर्मदा तट पर जिंदा रहना मरना, मेरे को सब इधर ही रहना है, मतलब अब जाना नहीं है कहीं? जाएंगे घूमने के लिए, मगर वो जो भी होगा तो यहीं पे होगा। मैया के किनारे होगा। 40-50 साल हो जाए, बच्चे अपने हो जाते हैं, ये मैया की तो परिक्रमा जरूरी करना चाहिए, क्योंकि यहाँ मैया की परिक्रमा विदेशों तक के लोग आते हैं परिक्रमा करने के लिए। माँ एक ऐसी है जो सबको खुश रखती है।